हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 16 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। दरअसल यह दिवस लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने, साथ ही लोगों को उनकी भूमिका के बारे में समझाने और साथ ही लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर 2007 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस का प्रस्ताव दिया गया था और पहली बार यह दिवस 15 सितंबर साल 2008 को मनाया गया था। और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है फ्रॉम वॉइस टू एक्शन, यानी कि अब सिर्फ आवाज उठाना पर्याप्त नहीं, उस आवाज को अब कार्यवाही में बदलना होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार कला पुरस्कार से कितने कलाकारों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में बिहार कला सांस्कृतिक विभाग द्वारा 52 कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जो कि यह अवार्ड 3 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। ये 3 वर्ष है, 2022 से 23 के लिए और 2023 से 24 के लिए और इसके अलावा 2024 से 2025 के लिए। इसमें 1-1 लाख के 6 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, 6 राष्ट्रीय और इसके अलावा 25,000 के 18 नवोदित और 51,000 के 22 स्थापित पुरस्कार शामिल है इन 52 पुरस्कारों में। और राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें दिया जा रहा है? तो ये इनमें है चित्रा प्रसाद, साथ ही दुलारी देवी जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी हैं। अगला है कल्पना पटवारी, इसके बाद है बौवा देवी, ये भी भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। अगला है रत्नेश्वर प्रसाद और अगले हैं अशोक विश्वास। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो यह अनिल बिहारी को दिया जा रहा है। इसके अलावा सुमन कुमार, निर्मला देवी ये भी पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। अगले हैं भरत सिंह, इसके अलावा शिवन पासवान और इसके अलावा भरत व्यास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला एआई सक्षम मंत्री नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पूरे तरीके से एआई सक्षम मंत्री अल्बानिया में विकसित किया गया है। इसे नाम दिया गया है डिएला, जिसका अर्थ है सूरज। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी टेंडरों में पारदर्शिता बढ़ाना, साथ ही मानव पक्षपात और रिश्वतखोरी को देश में कम करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बानिया। अब अल्बानिया यूरोपियन देश है। इसकी राजधानी है तिराना और यहाँ की मुद्रा है लेक और अल्बानिया की आधिकारिक भाषा है अल्बानियन और अल्बानिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं एडी रामा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भारत के पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान की शुरुआत मुंबई से की गई है। इसे नाम दिया गया है समुद्र प्रदक्षिणा। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारी इसमें शामिल होंगी। इसकी अवधि रहेगी 9 महीने की और इसमें 26,000 समुद्री मील की यात्रा की जाएगी इस पूरे अभियान के तहत, जो कि इसमें स्वदेश निर्मित नौकायन पोत IASV त्रिवेणी द्वारा इस पूरे अभियान का संचालन किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। अगला सवाल है, डीडी लापांग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो हाल ही में मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लापांग का निधन हो गया है, जो कि राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे मेघालय के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। अगला सवाल है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रदीप कुमार प्रजापति नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है या फिर सेवानिवृत्ति की आयु इनमें से जो भी पहले हो। अब AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, तो इसकी स्थापना साल 2010 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है आयुर्वेद की शिक्षा, अनुसंधान और साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर देना, साथ ही वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना, साथ ही गंभीर और जटिल मामलों में आयुर्वेद के माध्यम से इलाज उपलब्ध कराना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार प्रजापति। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के लिए जारी की गई है, जो कि IMD के द्वारा जारी की गई है और इसमें 69 देशों को शामिल किया गया था और इस रैंकिंग में 3 मानकों के आधार पर देशों का आकलन किया गया है। ये 3 मानक कौन से हैं? तो पहला है निवेश एवं विकास, दूसरा है तैयारी और तीसरा है आकर्षण। इसमें टॉप 5 देश कौन से रहे हैं? तो पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है लग्जमबर्ग, तीसरा है आइसलैंड, चौथा है हांगकांग और पांचवा है नीदरलैंड। और भारत इस रैंकिंग में 63वें स्थान पर है। भारत का स्कोर है 36.06 और साल 2024 में भारत 58वें स्थान पे था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 63वें। अब IMD तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसकी स्थापना साल 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल भारत के इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 15 सितंबर साल 1860 को मुद्देनाहल्ली कर्नाटका में हुआ था। ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और साथ ही ब्रिटिश नाइटहुड अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके थे। साल 1968 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 सितंबर। अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े हरित अमोनिया प्रोजेक्ट का विकास किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के सबसे बड़े अमोनिया प्रोजेक्ट का विकास ओडिशा में किया जाएगा, जो कि ओडिशा के गंजम जिले में गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में इसे विकसित किया जाएगा। सबसे बड़े सिंगल लोकेशन हरित अमोनिया उत्पादन संयंत्र के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा, जो कि 343 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 1.3 मिलियन टन प्रति वर्ष हरित अमोनिया का उत्पादन करने की इसकी क्षमता होगी। साथ ही इस पर लागत कितनी आएगी? तो 27,000 करोड़ रुपए। साथ ही 2029 से 2030 तक इसे पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की गई है? तो भारत द्वारा अपनी पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन विकसित किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है। इस वैक्सीन का नाम है एडफ्लाल्सीवैक्स और खास तौर पे यह मलेरिया के सबसे खतरनाक परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के लिए विकसित किया जाएगा, जो कि ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के RMRC भुवनेश्वर यानी कि रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर द्वारा, साथ ही NIMR और NIII दिल्ली के सहयोग से इसे विकसित किया जाएगा। दरअसल भारत का लक्ष्य है साल 2030 तक मलेरिया का देश से उन्मूलन करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 14 सितंबर। अगला सवाल था, हाल ही में IIM अहमदाबाद के पहले वैश्विक परिसर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, दुबई। अगला सवाल था, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, तेजस्वी मनोज।
अगला सवाल था, हाल ही में जोनास गैहरस्टोयर किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नॉर्वे। अगला सवाल था, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, आचार्य देवव्रत। अगला सवाल था, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला सवाल था, हाल ही में सुशीला कार्की किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नेपाल। अगला सवाल था, हाल ही में लॉन्च बिलीवर्स डिलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, अभिषेक चौधरी। अगला सवाल था, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, श्रीनिवास इंजेती। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, इथियोपिया।